आप सभी लोग पंचतंत्र की कथाओं से अवगत तो रहे होंगे, क्योंकि जिस समय में फ़ोन नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, उस समय लोग मन लगाने के लिए उन्हीं कथाओं को पढ़ा करते थे। उसी में एक कथा पढ़ी थी। एक बार एक भूखी लोमड़ी जंगल में घूम रही थी, कुछ खाने को मिल नहीं रहा था। घूमते घूमते जाने लगी, तभी एक पेड़ के नीचे से गुजरी तो उसको पेड़ की डाल पर एक कौवा बैठा हुआ मिला। उस कौवे के चोंच में रोटी का टुकड़ा था। भूखी लोमड़ी ने जैसे ही कौवे को देखा, कौवे को देख करके उसके मन में विचार आया कि कहीं ये रोटी मुझे मिल जाए तो कितना आनंद आ जाएगा। और उस कौवे को देखते हुए लोमड़ी नीचे से कहने लगी, उसकी झूठी झूठी प्रशंसाएं करने लगी। अरे देखो तो सही, तुम कितने सुंदर हो, मैंने तो तुम्हारे जैसा सुंदर पक्षी अपने जीवन में नहीं देखा। कौवा मनी मन सोचने लगा, पूरी दुनिया मेरी निंदा करती है, काला काला कौवा कौवा कह करके मुझे भगाती है, और ये देखो ये मेरी प्रशंसा कर रही है, ये खुश हो रही है मुझे देख करके। थोड़ा सा उसका हृदय भर गया प्रशंसा सुन करके। थोड़ी देर बाद लोमड़ी बोली, तुम तो घोंसला भी बहुत सुंदर बनाते हो, मैंने देखा है तुम्हारी प्रजाति के लोग घोंसला बहुत सुंदर बनाते हैं। कौवा जबकि अपना घोंसला कभी बनाता ही नहीं है, लेकिन उसकी झूठी प्रशंसा हो रही थी तो वो और ज्यादा फूल गया। इतने पे भी जब बस नहीं चला तो लोमड़ी बोली कि अरे भैया, मुझे तो तुम्हारी आवाज भी बड़ी मीठी लगती है। जब तुम बोलते हो, जब तुम्हारे मुख से स्वर उत्पन्न होते हैं तो ऐसा लगता है मानो नाद ब्रह्म प्रकट हो गए हो, मानो ऐसा लगता है कि नाद ब्रह्म प्रकट हो गया हो, मानो ऐसा लगता है सरस्वती आदि सुंदर कंठ के अधिष्ठात्री देव तुम्हारे मुख में विराजते हो। अब तो उसकी इतनी प्रशंसा सुन ली उसने, जिसकी आवाज सुनकर के लोग उसको उड़ा देते हैं, ऐसे कौवे की आवाज की प्रशंसा कोई कर दे। कौवा इतना खुश हो गया, खुश होकर के उसने अपने मुख से कुछ गाना चाहा। जैसे ही गाने का प्रयास करने लगा तो मुख में से रोटी निकल गई और लोमड़ी उस रोटी को लेकर के भाग गई। तो सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं तो सफलता में एक चीज से बचिए, क्या? अतिशय प्रशंसा। ये आपके लिए विष के समान है, इस प्रशंसा से बचिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आप सभी पथिकों का बहुत बहुत स्वागत है भक्तिपथ पाठशाला के भाग 2 में। बंधुओं, आज का जो हमारा विषय है वो है सफलता। उसी विषय पे थोड़ी सी चर्चा करें। जैसा मैंने एक पंचतंत्र की कथा से अभी अभी आपको बताया कि किसी भी कार्य के प्रति आप रत हैं और उसमें सफल होने के लिए अग्रसर हो रहे हैं तो एक बाधा है, उससे आपको बचना है, और वो है अतिशय प्रशंसा। बंगला में कहते हैं अति भक्ति चोरे लक्षण। कोई बहुत ज्यादा आपके सामने आपकी प्रशंसा करे, बार बार आपको वंदन करे, कहा जाए ज्यादा दुल्लर तुल्लर होके पैर छुए, ऐसे व्यक्ति को चोरी समझिएगा। वो मीठा बन करके आपको काट रहा है। तो सफलता में प्रशंसा से बचिए। बंधुओं, सफलता कैसी होनी चाहिए? सफलता में लोग, पूरी दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति जो सफलता नहीं चाहता? सभी चाहते हैं, लेकिन सफलता से सदैव दूसरा व्यक्ति आपसे प्रसन्न नहीं होता है। इसलिए किसी को प्रसन्न करने के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी से पैज करते हुए, किसी से रेस करते हुए सफल होना, मेरे हिसाब से वो सफलता नहीं है। आप कहेंगे तो फिर सफलता क्या है? सफलता है आंतरिक खुद की संतुष्टि। आंतरिक संतुष्टि ही सफलता है। मैं संतोष करूं, मैं संतुष्ट हो जाऊं, वही मेरे लिए सफलता है। अब किसी को आप प्रसन्न करना चाहते हो तो माफ कीजिएगा, दुनिया में आपकी सफलता से प्रसन्न होने वाले लोग बहुत कम होंगे। सफलता से हर कोई प्रसन्न नहीं होता है। सफलता से केवल एक व्यक्ति प्रसन्न हो सकता है, और वो कौन है? आप खुद स्वयं, और कोई नहीं होगा।
इसलिए अपने हृदय को संतोष देने के लिए सफलता के मार्ग पर चलना चाहिए। आज का प्रसंग पथिकों के लिए भी, जो लोग भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, साधक प्रवृत्ति के लिए, उनके लिए भी है। जो लोग अपने कॉलेज स्कूल में स्ट्रगल्स कर रहे हैं उनके लिए भी है। जो बिजनेस करते हैं, जॉब कर रहे हैं, जीवन में कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं, सबके लिए है। और जैसा कि हमारा आधार हमारे शास्त्र हैं, और उन आधार शास्त्रों में भी उनका आधार श्रीमद् भगवद गीता, उसके माध्यम से हम इस विषय को आज सुनेंगे। भगवान ने सफलता प्राप्त करने के लिए 5 सीढ़ियां बताई हैं, 5 सोपान बताए हैं, और इन 5 सोपानों का सहारा जो लेगा उस व्यक्ति को सफलता मिल जाएगी। कहा जाए आत्मसंतोष, खुद का संतोष। और उसी विषय पर भगवान ने अर्जुन को यह बात बताई है, तो आप लोग भी सावधानी से सुने। 5 सोपान सफलता के। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथग विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। ये 5 सोपान हैं। कौन कौन से? अधिष्ठान, कर्ता, करण, प्रोत्साहन करता और दैव, ये 5 हैं। अब इन पर थोड़ा थोड़ा आप लोग मनन कीजिएगा, श्रवण कीजिएगा। पहला कौन है? अधिष्ठान। अधिष्ठान का मतलब होता है स्थान। सफलता प्राप्त करने के लिए अब भले ही आप कोई भी मार्ग ले लीजिए, सबसे पहले आपको स्थान का चयन सुंदर करना पड़ेगा। अब जैसे कि भक्तिपथ पाठशाला के लिए हम लोग हर बार स्थान का चयन करते हैं। आज का आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे श्री वृंदावन धाम का केसी घाट है। यहां पर भगवान ने केसी नाम के राक्षस को मारा था, और पीछे कल कल निनाद करती हुई श्री यमुना जी हैं। वैष्णव जन, भक्त जन सब यमुना जी की आरती कर रहे हैं। इससे बढ़िया पाठशाला का स्थान और क्या होगा। तो सबसे पहला आपकी सफलता के लिए जो आपको चाहिए वो है स्थान। आप संगीतज्ञ बनना चाहते हैं तो आपको उसके लिए संगीत का जोन खोजना पड़ेगा, संगीत का स्थान खोजना पड़ेगा। आप एक अभिनेता बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अभिनेताओं की जोन जहां है वो स्थान चुनना पड़ेगा। आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आपको कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बीच में रहना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार सफलता के लिए सबसे पहला भगवान कह रहे हैं कि आप स्थान का चयन अच्छा कीजिए, अच्छे स्थान को खोजिए। स्थान अच्छा मिलेगा, उसके बाद में कर्ता। कर्ता यानी कि आप, करने वाला, कर्म करने वाला, सफलता प्राप्त करने वाला। उसके भीतर विश्वास और लगन की किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। बस लगा रहे अपने उस कार्य में रत रहे। जैसे कि जल एक बार कहीं से प्रवाह होना शुरू को होता है, भले ही वहां स्थान ना हो लेकिन वो अपना स्थान बना लेता है। ठीक उसी प्रकार स्थान अच्छा मिल जाए लेकिन करने वाला, कर्ता, उसमें लगन नहीं होगी तो भी काम नहीं चलेगा। आप पे हारमोनियम भी है, तानपुरा भी है और सारे वाद्य हैं, संगीतज्ञ आप बनना चाहते हैं, लेकिन उन हारमोनियम वाद्यों को बजाने के लिए आप समय नहीं निकालते, लगन नहीं लगाते, आप उसके प्रति तत्पर नहीं रहते, तो फिर आप कैसे प्राप्त करेंगे सफलता। तो पहली चीज स्थान। दूसरी चीज आप स्वयं कर्ता। आपके भीतर विश्वास और लगन होनी चाहिए। लगे रहिए। बहुत बार आपको नीचे गिराया जाएगा। चींटी वो कितनी बार दीवार पर चढ़ती है, हर बार गिरती है, लेकिन अपना प्रयास छोड़ती नहीं, चलती रहती और सफल हो जाती है। ठीक उसी प्रकार पहला स्थान, दूसरा सोपान है कर्ता, आप स्वयं। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है जो करते रहोगे यत्न, धीरे धीरे यत्न करते रहो। तीसरा सोपान भगवान बता रहे हैं करण। करण कहते हैं सामग्री। आपके पास में सामग्री होनी चाहिए। आप जिस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उस क्षेत्र के लिए बहु उपयोगी जो वस्तु है, कैसे भी करके वो तो आपके पास में आनी ही चाहिए। जैसे कि आप साधक बनना चाहते हैं, साधन भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आपके पास में
ग्रंथ होने चाहिए, आपके पास में सुंदर सुंदर प्रवक्ताओं के प्रवचन होने चाहिए, और सबसे बड़ी बात आपके अंदर दूसरों को सुनने की क्षमता होनी चाहिए। ये सब सामग्रियां हैं। आप एक संगीतज्ञ बनना चाहते हैं तो आपके पास हारमोनियम होना चाहिए, तानपुरा होना चाहिए, आपके पास में विविध विविध जो भी उसकी सामग्री है, ज़्यादा नहीं थोड़ी सामग्री तो चाहिए। आप फोटोग्राफर बनना चाहते हैं तो केवल फोन से ही काम नहीं कर, आपको एक दिन एक अच्छी क्वालिटी का कैमरा लेना पड़ेगा। अब उसके लिए आपको चाहे जो भी यत्न करना पड़े, करना तो पड़ेगा। तो सफलता प्राप्ति में तीसरा सोपान है सामग्री। आपके पास में जरूरतमंद सामग्री होनी चाहिए। ऐसा नहीं कहूंगा मैं कि आप बहुत सामग्री रखो, बहुत सामग्री नहीं, लेकिन बहुत जरूरी जो एक सामग्री है वो आपके पास होनी चाहिए। तो पहला स्थान, दूसरा कर्ता, और तीसरा करण यानी कि सामग्री। और चौथी वस्तु आपको क्या चाहिए? चौथी वस्तु आपको चाहिए प्रोत्साहन कर्ता, आपके उत्साह को बढ़ाने वाला कोई भी व्यक्ति। और मैं ऐसा मानता हूं प्रोत्साहकों में सबसे सुंदर नाम 3 ही हो सकते हैं, गुरु, माता और पिता। इनसे अच्छा आपका प्रोत्साहन और कोई नहीं कर सकता। लेकिन कई बार आप कहेंगे कि वे मेरा प्रोत्साहन नहीं करते हैं, उनको वो कार्य प्रिय नहीं जो मुझे अच्छा लगता है। तो आप अपना प्रोत्साहक ढूंढिए। किसी व्यक्ति को मुझे कथा प्रवक्ता बनना है, बनना था, अब तो आप लोगों की कृपा से थोड़ा बहुत करने लगा, तो मैं अपने पिताजी को अपना प्रोत्साहक मानता था। आइडल भी एक प्रकार से प्रोत्साहक होता है, उसकी क्रियाएं आपको प्रोत्साहित करती हैं, उसकी क्रियाओं से आप प्रोत्साहित होते हो। तो इस प्रकार एक प्रोत्साहक होना चाहिए। तो सफलता के लिए जो चौथी सिद्धि है वो है प्रोत्साहक। आपका कोई प्रोत्साहन करे। और पांचवी सिद्धि और अंतिम सिद्धि है देव, ईश्वर। श्री राधा रमण लाल, श्री वृंदावन बिहारी लाल, श्री बद्रीनाथ प्रभु, श्री द्वारिकाधीश प्रभु, ये देव कृपा जब तक नहीं होगी तब तक भले ही बढ़िया स्थान ले लीजिए, भले ही आप खूब लगन कर लीजिए, भले ही आप सारी सामग्रियां ले आइए, भले ही खूब सारे प्रोत्साहकों को ले आइए, लेकिन देव यदि प्रसन्न नहीं है तो चारों चीजें, चारों सोपान चढ़ करके भी आप सफल नहीं हो पाओगे। क्या समझ में आया? कि सफलता के लिए, आंतरिक संतुष्टि के लिए सबसे ज्यादा जरूरी देव है। मैंने इन पांचों पर थोड़ा सा मनन किया तो मुझे समझ में आया कि कई लोगों के लिए हो सकता है, कई लोगों की सफलता सबकी अलग अलग होंगी, कोई किसी कार्य में चाहता है, कोई किसी कार्य में चाहता है। दो चीजें यदि हैं, एक तो लगन और दूसरा देव में विश्वास, तो बाकी की 3 सोपान आपको देव प्रदान करेगा। मेरा ऐसा मानना है कि आप में यदि लगन है और आप देव में विश्वास करते हैं तो 3 सोपान भगवान आपको प्रदान करेंगे। आपको सुंदर स्थान, सामग्री और प्रोत्साहक, ये फिर भगवान आपको देंगे। इसलिए 2 चीजें तो होनी ही चाहिए साफल्य के लिए, पहला लगन और दूसरा देव में पूर्ण विश्वास। पांचों यदि आप कर सको तो अच्छा है, लेकिन पांचों की व्यवस्था ना बने तो 2 तो होनी चाहिए, लगन और देव में विश्वास। एक छोटा सा उदाहरण देकर के फिर आज की पाठशाला को विराम दूंगा। एक व्यक्ति था, उसका पुत्र, छोटा सा बेटा, उसको बचपन में माता निकल आई और उस माता के कारण उस बालक की आंखों की ज्योति चली गई। उसका पिता मिडिल क्लास फैमिली का था, इतने ज्यादा पैसे थे नहीं कि उसकी आंखों का अच्छा उपचार करा सके। तो ना तो स्थान था, ना सामग्री थी और ना ही प्रोत्साहक थे। ऐसी स्थिति में उसका प्रोत्साहन करने वाले भी छोड़ छोड़ के चले गए। लेकिन उसके पास 2 चीजें थी, एक तो खुद में लगन और देव में विश्वास। उसने ठान लिया कि मैं अपने पुत्र को मरने से पहले दुनिया दिखा करके जाऊंगा और इसमें मेरी सहायता करेगा देव। लगा रहा 15 वर्ष का बालक हो गया, लेकिन वो जीवन में संसार को देख नहीं पाया। एक दिन रेल का सफर कर रहे थे
और सफर करते हुए उसने अपने सामने वाली बेंच पर एक आदमी को देखा। उसका बेटा खिड़की पर बैठा था और खिड़की पर बैठ करके रेल जैसे ही चलने लगी तो पेड़ों को जाता देख, बिल्डिंगों को जाता देख, जो समुद्र में जो रेल से जंगल में सामग्रियां दिख रही थी उनको जाता देख वो चिल्लाता था, देखो पिताजी पेड़ दौड़ रहा है, देखो पिताजी घर दौड़ रहा है, देखो पिताजी कितनी बड़ी बिल्डिंग दौड़ रही है। अब उसके उच्च स्वरों को सुनकर के जिसका बालक नेत्रहीन था वो व्यक्ति सोचने लगा कि कहीं मेरा बालक तो केवल नेत्रहीन है, मुझे लगता है इसका बालक तो मानसिक संतुलन से ही गया हुआ है। उसने उस व्यक्ति से कहा, महाराज क्षमा करें, लेकिन मुझे लगता है आपका पुत्र शायद थोड़ा दिमागी तौर से स्वस्थ नहीं है ना। सामने वाला व्यक्ति मुस्कुराया और उसने वो बात कही कि वो व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा, नहीं, मेरा पुत्र मानसिक स्थिति से ठीक है, बचपन में इसको माता हो गई थी और इसके नेत्र चले गए थे। आज पहली बार इसने देखा है दुनिया को, तो ये समझ नहीं पा रहा है कि रेल चल रही है कि दुनिया चल रही है। वो व्यक्ति इतना प्रसन्न हो गया, अपने पुत्र की ओर देखने लगा और उसके अंदर एक ऊर्जा सी आ गई, मानो कि शायद भगवान ने उस व्यक्ति को मिलवाया हो, क्योंकि अब उसके माध्यम से वो अपने पुत्र को भी दुनिया दिखा सकेगा। उससे पूछा कहां से उपचार कराया, आदि स्थान पूछ करके अपने पुत्र को ले गया और ले जाकर के उपचार कराया और 15-16 वर्ष की आयु में उसके पुत्र ने भी दुनिया को देख लिया। कहना क्या चाहते हैं हम? आपकी ये 5 योजनाएं भगवान बता रहे हैं सफलता के लिए, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं इन 5 योजनाओं को बनाने वाला भी देव ही है। आपको सुंदर स्थान, सुंदर लगन, सुंदर सामग्री और सुंदर प्रोत्साहक ये 5वां सोपान ही दे सकता है और वो है देव कृष्ण। आपके पास यदि 4 नहीं है, केवल देव विश्वास है, तो भी काम नहीं चलेगा। देव देवालसी पुकारा, आप प्रयत्न ही नहीं कर रहे हो, केवल देव के भरोसे पड़े हो, तो भी सफलता नहीं मिलेगी। प्रयत्न कीजिए और देव पर विश्वास कीजिए, बाकी की सारी आपकी सुविधाएं, बाकी की सारी आपकी व्यवस्था देव करेंगे। मेरे इस विषय को बहुत ध्यान से सुनिएगा और इसको ध्यान से सुनकर के इस पर मनन चिंतन कीजिएगा। सफलता प्राप्त करने के लिए जो 5 सोपान बताए हैं उनमें से क्या उपयोगी है, कैसे करना चाहिए, उस पर कैसे चला जाए, इन पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। और मैं ऐसा समझता हूं इस पाठशाला से फिर आप सफलता नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा आंतरिक संतुष्टि को प्राप्त कर पाओगे। फिर मिलूंगा अगली पाठशाला में। आज के लिए केवल इतना ही। आप सब लोगों को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। बंधुओं, एक बात और कहूं, अपना ध्यान रखिए। इस समय लॉकडाउन हट चुका है, पूरी दुनिया घर से बाहर आ गई है, लेकिन आप मत जाइएगा। आप अपने घर में ही रहिए, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। फिर मिलूंगा अगली पाठशाला में। जय श्री कृष्ण।